पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर साथ आ गए हैं। लोकसभा चुनाव 2020 में बनी दूरी को खत्म करते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को लेफ्ट के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया। ऐसे में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दल राज्य में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस दरमियान केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों में दोनों दल एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे और खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को औपचारिक गठबंधन का ऐलान होने पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दोनों दलों में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में इसका भी ऐलान होने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट महागठबंधन की ओर से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों दलों के बीच गठबंधन हुआ था। हालांकि इसकी घोषणा तब हुई थी जब प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने 20 से ज्यादा सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था। ऐसे में लेफ्ट की ओर से कहा गया था कि इससे सिर्फ कांग्रेस को ही फायदा हुआ था। पश्चिम बंगाल के 2016 विधानसभा चुनाव में तब 294 सीटों में से कांग्रेस को 44 सीटें ही मिली थी, जबकि लेफ्ट के खाते में 32 सीटें आई थी। दोनों के गठबंधन को लगभग 30% वोट मिले थे। तब कांग्रेस 90 सीट पर लड़ी थी, जिसमें 44 जीतने में सफल रही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अलग अलग लड़े। इसमें कांग्रेस को सिर्फ 6% वोट मिले थे, जो पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। हालांकि इस बार भी कांग्रेस का दिल्ली नेतृत्व गठबंधन के पक्ष में नहीं था, लेकिन स्थानीय कैडर के दबाव के चलते गठबंधन करना पड़ा। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन होने से 50 से ज्यादा सीटों पर दोनों दल मिलकर टीएमसी और बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में मुख्य टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच ही बताई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जनवरी 2021 से बंगाल में प्रचार शुरू हो जाएगा और राहुल गांधी का दौरा भी इसी महीने संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।